कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17 और 25, अर्थात त्रिभुज की एक भुजा को हम मान लेंगे 12x, दूसरी को मान लेंगे 17x, तीसरी को मान लेंगे 25। इसका मतलब ये नहीं कि त्रिभुज की भुजा 12 है और 17 है 25 है, ये अनुपात में है, समझ लो। टोटल जो तीनों भुजाओं का योग है जिसे हम परिमाप कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग वो है 540। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप है 540 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। अब इस 540 के कितने भाग होने चाहिए? देखिए 12, 17, 25, 7, 5, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 54 भाग हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स एक भुजा 12 भाग मिलेंगे, दूसरी भुजा को 17 भाग मिलेंगे, तीसरी भुजा को 25 भाग मिलेंगे। इस प्रकार कितने भाग हो गए? 54 भाग। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, माना भुजाएं हो गई 12x, 17x, 25x। तो तीनों भुजाओं का योग 540 है, तो हम जोड़ देते हैं 12x धन 17x धन 25x बराबर 540। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा 12, 17, 25, 54x बराबर 540। इसका मतलब x का मान कितना हो गया? x बराबर प्राप्त हो जाएगा 540/54, अर्थात 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर x का मान हो गया। तो भुजाएं कितनी आई? फिर भुजाएं a बराबर 12x अर्थात 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b बराबर 17x, 17 गुणा 10 अर्थात 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा c बराबर 25x बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब इसका अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। निकालेंगे अर्ध परिमाप क्या होता है? S बराबर a धन b धन c बटे 2। a प्राप्त हुआ 120, b 170, c 250 बटे 2। ये जोड़ के आता है 540 बटे 2 बराबर 270। S प्राप्त हो गया 270। अब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र है ये S वर्गमूल के अंदर गुणा S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c। तो ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल के अंदर S हो गया 270 ऋण a 120, 270 ऋण b 270 ऋण 170 और c 270 ऋण 250। ये ठीक है। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल के अंदर 270 गुणा ये 270 में से 120 घट गया 150, फिर 170 घट गया ये हो गया 100 और ये 250 घट गया 20। ठीक है, इसको हम जोड़े में लिख लेंगे, जोड़े के रूप में। ये होता है 9 दिया 27, 9 गुणा 30। ठीक है, और ये होता है 150, 5 गुणा 30। ठीक है, और 100 हो गया 20 गुणा 5 और अंत में है 20। अब देखो जो दो होंगे वो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, जोड़े। देखिए ये 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, गुणा 30 दो बार है तो 30 बाहर आ गया
ठीक है। और 20 दो बार है, 20 बाहर आ गया, और 5 दो बार है, 5 बाहर आ गया। इसका मतलब अंदर कुछ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 और 2 शून्य हो गए, अर्थात 9000 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। छठे प्रश्न में आते हैं। छठा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर है। इसमें बराबर भुजाएं तो हमें दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा पता नहीं कितनी है, ठीक है, लेकिन इसका परिमाप दे रखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और जिसमें बराबर भुजाएं दे रखी 12 और 12 24, 24 और 6 30, तीसरी भुजा 6 प्राप्त हो जाएगी। तो बराबर भुजाएं कौन कितनी हैं? बराबर भुजाएं लिखेंगे हम, बराबर भुजाएं, एक को a मान लीजिए और एक को b मान लीजिए। a बराबर 12 सेंटीमीटर और b बराबर 12 सेंटीमीटर बराबर भुजाएं। तीसरी भुजा c निकालते हैं। तीसरी भुजा c कैसे पता चलेगा? c हमें परिमाप दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है। परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटा देंगे, 2 गुणा बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं। तो क्या हो जाएगा? c बराबर हो गया परिमाप 30, 30 ऋण 2 गुणा 12 अर्थात 24, 30 ऋण 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा प्राप्त होगी 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्थात परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप, परिमाप है 30, 30 का आधा अर्थात 15 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो मान रख देना है हमें। s क्या है? 15 में से a घटाना है, s में से a घटाना है 12 और b घटाना है 12 और c घटाना है 15 में से 6, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर 15 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3 और 1 हो गया 15 में से 6 गया 9, ठीक है। तो अब देखिए 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, अंदर रह गया केवल 15, 15 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 3 या 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।